रमन जो इसने बिठा के ले गया, सोचो यदि रमन इसको बिठा के नहीं ले जाता तो कुलबीर के लिए हादसा नहीं होता। और रमन ले गया तो क्यों ले गया, और रमन के साथ यदि उनकी बात हुई भी, समझौता करना चाहा जैसा परिवार ने बताया है, और एक ऑडियो की बात भी आई है, यदि उसके फोन पर फोन आया साहिल उर्फ बंदर, तो बंदर ने क्यों नहीं लेके गया, और जो बंदर ने ले जाता तो समझौता हो जाता कि यह भी बात देखने वाली बात है। या फिर जो कुलबीर है, कुलबीर को धोखा मार दिया गया, उन्होंने सोचा भाई यूं बंदर है। इतनी नृशंस और निर्मम हत्या बाजार के बीचों बीच कर दी गई रेलवे गेट पे कैथल के अंदर। वो सारे के सारे व्यापारी भी सदमा में है, दहशत में है, और वो भी चाहे भाई जो कुलबीर है उसको न्याय मिले। और कोशिश हो सके थी भाई कुलबीर को बचाया जा सका था यदि बाजार वाले मिलकर ललका भी दे देंगे। तो एक पुलिस वाला था, उन्हें ललका दिया था और सारे बैच उठे थे। तो मैं बाजार वाले तब कहूँ तमाशगी ना बनया करो, आप 50 जने 10 जने 2 जने 5 जने मिलकर ललका दोगे तो उनकी हिम्मत नहीं है भाई कोई नू सरेआम बाजार के बीचों बीच कोई किसी ने मार कर चला जाओगा। मन मेरा बेटा घर का इकलौता चिराग था वो जो बुझ चुका है, ये उसकी आप राख देख रहे हो। ये कोई छोटी घटना नहीं घटी है। तो उसका जो गाँव है, उसके गाँव में हम पहुँच चुके हैं। 1 मई का दिन था, 1 मई 2025 को दोपहर ने 3 बजे का टाइम था, और घर का इकलौता चिराग बुझ है। कुलबीर हमारे बीच में नहीं, और जो तस्वीरें आपने देखी थी वो इतनी दर्दनाक थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, दिल दहला देने वाली थी। मतलब 6-7 जो लड़के थे उनने मिलकर नृशंस और निर्मम हत्या कर दी कुलबीर की। और इसमें जो जानकारी आने लग रही है वह यह भी है, अब भाई किते न किते उसका ही गांव का रहने वाला जो लड़का रमन, उसकी कोई एक छोटी सी जो लापरवाही थी उसकी वजह तक कुलबीर की जान चली गई कि यू पुलिस की जांच का विषय है। जब मैं घर में पहुंचा हूं तो मेरे को यह बात बताई गई कि भाई वो नू कह कर चला गया, आग भाई चल मेरे कपड़े पैट रहे हैं, चल मैं कपड़े लेकर आऊँगा, तू भी मेरे गले बैठ ले। उसे की मोटरसाइकिल थी रमन की, और उसके साथ कुलबीर उसके पीछे बैठ कर चल पड़ा। और उसे दिन की बात है, ठीक दिन में 11 बजे हनुमान वाटिका में रोड़ा हुआ आपस में बड़का का, और फिर उसके बाद 1 बजे जाट स्कूल के सेमी रोड़ा हुआ, और 3 बजे उसका नतीजा मिल गया। रिजल्ट यूँ मिला भाई कुलबीर हमारे बीच में नहीं, दम तोड़ चुका है, कुलबीर हमारे बीच में आ नहीं सकता। इकलौता बालक था, मोटरसाइकिल तक चलाने नहीं आती, साइकिल तक चलाना नहीं आता, कोई ऐब को ऐब नहीं था, और शिकार हो गया लापरवाही का। और इस टाइम आपा के कर सका उसको न्याय दिलाने का काम कर सका। परिवार सदमा में है, उनकी माता जी सामने बैठी है, रो रो का सबका बुरा हाल है। फिलहाल हम कोशिश करेंगे ताकि इनकी जो गुहार है वह प्रशासन तक पहुंचा सका, और प्रशासन भी इस मामले में निष्पक्ष जांच कर सके, क्योंकि इतनी नृशंस और निर्मम हत्या बाजार के बीचों बीच कर दी गई रेलवे गेट पे कैथल के अंदर। वो सारे के सारे व्यापारी भी सदमा में है, दहशत में है, और वो भी चाहे भाई जो कुलबीर है उसको न्याय मिले। और कोशिश हो सके थी भाई कुलबीर को बचाया जा सका था यदि बाजार वाले मिलकर ललका भी दे देंगे। तो एक पुलिस वाला था, उन्हें ललका दिया था और सारे बैच उठे थे। तो मैं बाजार वाले तब कहूँ तमाशगी ना बनया करो, यदि कुलबीर को बचाना चाहते तो एक बार तो आप CCTV फुटेज देखा, जो ये तस्वीरें हैं या वीडियो देखा, या चर्चा चला रहे हैं भाई नू हो गया, यू हो गया, नू होंदा तो न्यू होंदा, शायद उससे सांस भी इतने लिख रखे थे। लेकिन फिर भी मैं कहूँ तमाशगी ना बनया करो। बाजार आने तक कहूँ मैं, अरे आस पास में कितने हादसा होंदा हो, कोई घटना घटती हो, आप 50 जने 10 जने 2 जने 5 जने मिलकर ललका दोगे तो उनकी हिम्मत नहीं है भाई कोई नू सरेआम बाजार के बीचों बीच कोई किसी ने मार कर चला जाओगा। ये बहुत बड़ा चाकू कांड हुआ है यूँ। कुलबीर हमारे बीच में, मेरा बेटा घर का इकलौता चिराग था वो जो बुझ चुका है। ये उसकी आप राख देख रहे हो। फिलहाल आप, ये कोई छोटी घटना नहीं घटी है। तो उसका जो गांव है, उसके गांव में हम पहुंच चुके हैं। उनकी माँ है, उनके पिताजी खड़े हैं पीछे। आ जाओ जी, चौसाड़ा गांव है, आप भी आ जाओ जी, एक बार आ जाओ। ये क्या लगते हैं उसके कुलबीर के? ये कुलबीर का चाचा है भाई। उनकी माता जी से हम बात कर लिया। माता जी, कुलबीर गिल्ला जब लास्ट टाइम जब वो गया था 1 मई को, उस टाइम क्या बात हुई थी? कौन ले गया था? घर तो ले गया था रमन बुला के। अच्छा, मोटरसाइकिल पे बैठे हैं जी। तो हमने नू बेरा था यू दिन में रोड़े भी हुए हैं 11 बजे ना जी और 1 बजे। ना जी, हमने कोई बेरा नहीं। उन रोड़े में थराड़ा छोरा था? ना जी, कौन था जी? क्या ले गया था? कपड़े ले आवा जी। तो कुलबीर ने आप तो पूछी थी कि भाई मैं इस गला जान लग रहा हूँ या फिर ना जी, मन जानदा देखा जी है। फिर आपने वो पूछे नहीं जाना भाई कर जाओ? ना जी, मैंने पूछा कोई नहीं, मन नू थी लाले
बाल का कपड़े लिया में कोई बात नहीं बिक गया। मन आगे नहीं पूछी जी। देखो इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को, एक किस्म तो जख्म को कुरेदने वाला काम है भाइयों, लेकिन इसलिए कुरेद रहा हूँ मैं ताकि न्याय मिल सके। कुलबीर ने सोचो आप, जिसका घर में इकलौता लड़का हो और वो इकलौता लड़का आज हमारे बीच में नहीं, और वो भी दोस्त की लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। और वो वीडियो जो सीसीटीवी फुटेज हम बीच बीच में दिखाने लग रहे हैं आपको, उसका आप अंदाज़ा भी लगा लो। जो लड़का मोटरसाइकिल पर बिठा के ले गया वो एकदम बाजदा भी दिखा है, वो लिकड़ गया और उसने उस मजदार में बीच में छोड़ कर चला गया। उन्हें खेज रुत थी, दिन में रोड़े कर कह रहा था वो, उन्हें खेज रुत थी उसको लेकर जाने की, मौत का वही बात है। उसको तो दिक्कत है, उसका मौत का मंजर में ले गया हो, खौफनाक मंजर में ले गया हो। तो उसके कुलबीर के पिताजी हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। आपने बताओ जी, जिस तरह अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं जी, पिछले 5 दिन हो गए जी। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं, एक कैंप पकड़िया जी। हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं, एक पकड़ा बस? बस एक पकड़िया जी, 5 दिन हो गए। तो 1 मई की घटना जी। तो कितने थे हमलावर? हमलावर जी शायद तो पगोट मारे हैं जी, 2 थे, 8 बताइए हैं जी, 8 बताइए। तो यूँ क्या वो आप जिस तरह बताया आपने मेरे को, भैया तो धोखा मारा गया या क्यों कर? धोखा में जी, मार तो किसी की लड़ाई बहस नहीं, हम तो गरीब आदमी, दिहाड़ी भट्ठा पे मजदूरी करूँ मैं तो जी। हम तो गरीब आदमी, हम यहाँ तो न्याय नहीं हो रहा जीव लगे। 5 दिन हो गए जी। अब जो को पिछड़ा होंगे जीव ने न्याय हो जाता, हम तो या पॉलिटिकल अप्रोच वहाँ पॉलिटिक वाह जी बात। तो धोखा वाला क्यों कर बेरा बेटा, आपने धोखा तो मारा गया इसको? धोखा जी, हमारी भैंस बात जी, तो किसी की लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, उससे नहीं मारे। दो सब तक हम पूछ लियो, किसी गुआंढ में पूछ लियो। जो दिन में हनुमान वाटिका में 11 बजे रोड़ा हुआ था, मार लड़का नहीं पता, कोई पता नहीं, मारे कोई वैसे नहीं जी किसी के लिए। उस रोड़ा में यू लड़का था जो यू रमन लेकर, रमन वो नीनी की लड़ाई होगी जी, मान तो वो भी नहीं मेरा जी। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ ना कोई पता नहीं, ना हमारा लड़का ना पता, हमारा 1 साल हो गया ट्रिया था स्कूल में। तो आपको लगता है भी रमन ने कुछ बेरा पा होगा, कुछ बात का? उन्हें थी बेरा जी भी, की लड़ाई है उनकी, सारे के झगड़ा था उनका, रमन ने बेरा भी हो तो हमने क्या पता जी। तो अच्छा, कोई इनपुट हमारे पास ऐसी भी आई है, कोई भी पुलिस के पास कोई ऑडियो है जिसमें रमन की बातचीत हो रही है किसी के साथ, और वो ये कौन है कि भाई एक उसने उसकी फोन की रेट खा लिया जी। उसमें नहीं कहते हैं बंदर ने लिया, आप बताना कुछ नहीं कहते, आप बैठ कर आदमी कर लेंगे। ये बात उसमें फोन में एसएचओ ने दिखाई है मेरे को। सुनाइए। हाँ सुनाइए। बंदर कौन है? बंदर है जी, गाँव का जी, गाँव का लड़का। हाँ। अच्छा, यानी कि पुलिस रमन का फोन पर फोन आया, इनका जिनने हमला कराया उनका ही फोन आया रमन पर। उनने कहा अभी जो दिन में रोड़ा होया था उसका समझौता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तेरे तो भी कुछ नहीं कर दे, तू बंदर ने लेके मर तो रह जा और रोड़ा निपटा लेंगे, समझौता कर लेंगे। यह बात आई थी। फिर वो बंदर ने ले जाने की बजाय आप वाला छोरन ले गया। तो ये कुकर सिस्टम बैठे नु भैया, क्या बता मुझे क्या बात है जी, वो तो नहीं थी पता भी। तो क्या साजिश नजर आ रही है? हमारी तो कुछ बहस भी नहीं जी किसी का, भी सारी इकट्ठे रह करते, मेल जोल था। लड़का में कोई ऐप दारू भी नहीं जी, कहेगा नहीं थी। कोई लड़की लुड़के का चक्कर हो? कोई चक्कर नहीं कहेगा जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, कोई चक्कर नहीं। तो मतलब ये आप कह रहे हो कि जब उसने बिठा के नहीं ले जाता तो आज कुलबीर जिंदा होता? आज जिंदा होता जी। आज 3 बजे बिठा के ले गया, उठता 4 बजे घटना हो लिया। तो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई करी जा रही है उससे संतुष्ट हो? नहीं जी, मैं कोई छूट नहीं। उससे संतुष्ट हो पुलिस की कार्रवाई? तो तुम हैं 5 9 के जेब को पकड़ो रही जी। तुम संतुष्ट हो भाई पुलिस की कार्रवाई से? ये था मेरा, वो चला गया। न्याय चाहिए मैंने, कुछ नहीं चाहिए और न्याय चाहिए मैंने, कि मिल जाता। ये एक बहन है उसकी, कुलबीर की बहन है, वो पीछे बहन बैठी कुलबीर की। और अभी मेरे एक था जी, हाँ जी, वो गया। मैंने न्याय चाहिए, मैंने कुछ नहीं चाहिए और इसके ऊपर न्याय चाहिए। तो फिलहाल मेरी प्रशासन था पहले इस मामले की निष्पक्ष जांच करी जाओ। कुछ चीजें प्रत्यक्ष हैं और नुका है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारी की सारी फुटेज में दिखने लग रहे हैं, हमलावर दिखने लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं, पुलिस उसको क्लियर करेगी जब ऐप के द्वारा जूम करके सबके एक एक चेहरे दिखेंगे। ऐसी बात नहीं, चेहरे नहीं दिखाई देंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ा क्लू रमन जो इसने बिठा के ले गया। सोचो यदि रमन इसको बिठा के नहीं ले जाता तो कुलबीर के लिए हादसा नहीं होता। और रमन ले गया तो क्यों ले गया? और रमन के साथ यदि उनकी बात हुई भी, समझौता करना चाहा जैसा परिवार ने बताया है, और एक ऑडियो की बात भी आई है, यदि उसके फोन पर फोन आया बंदर बदल, तो वो बंदर ने क्यों नहीं लेके गया? और जो बंदर ने ले जाता तो समझौता हो जाता कि यह भी बात देखने वाली बात है।
या फिर जो कुलबीर है, कुलबीर को धोखा मार दिया गया। उन्होंने सोचा भाई यूं बंदर है, यूं बंदर है, इसने अपना यूं, इसको बात हुई थी बंदर ने बिठा के लिया और यूं बंदर ने बिठा के लिया। क्या उन्हें नू भी नहीं देखा इतनी आड़मक भी हमला करने तो पहले उन्हें सोचा ही नहीं, जोश में उसको गए। उन्हें नूह ने देखा भाई यूं बंदर है, कोई और है। इतनी देर में उन्होंने बंदर नाम का जो एक गांव का ही लड़का बता रहे हैं, उसका नाम बंदर है। कहते तो बंदर सोचो, नाम बंदर है, उसका नाम साहिल है, साहिल उर्फ बंदर। तो ये गांव का ही लड़का, ये भी रोले इनके आपस के थे। वो बात होगी कांध बीच और खोद बीच, बीच में कुलबीर रह गया। उसकी सहमत आएगी, वो मारा गया, वो हमारे बीच में नहीं है। ये जड़े भी या आत्मा है। मैं तो अपील करूं परमपिता परमात्मा तो परिवार को दुख सहन करने की शक्ति भी देवे, और प्रशासन तो अपील है, या आत्मा तड़पनी कड़पनी, इसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बेमौत मारा गया है। यूँ जो भी लोग सारी बातें लिख आई हैं, आपने के लाके कमेंट करके बताइयो। फिलहाल इस तरह की घटनाओं का कारण क्या है, समाधान क्या है, कमेंट करके तो हम भी बताइयो। लेकिन मेरी नज़र में बात यह लग है, अग भाई जय रोड़े आपस में जब शुरू हुए हैं तो परिवार वाले कहाँ होते हैं, देखने क्यों नहीं पाते। अपना बालक कर के रहा है, खड़ा जावे है, उसके फोन कड़ा चल रहे, ध्यान नहीं दे रहे आपा। अरे कहावत मार पाछे पुकार को नहीं, फिर पीटते रहो आपा। इब देखो लड़ाई उनकी, रोड़े उनके हैं, कांड उनका आपस में छिड़ रहा था, झगड़ा उनका छिड़ रहा था। मतलब परिवार का चिराग बुझ गया इस घर का। कुलबीर मारा गया। उम्र कितनी थी इसकी? 20-22 साल हाँ जी, 22-23 साल 22-23 साल का क्या उम्र है भाई लड़के की, हैं जिस पे बीता हो जाना है, या माँ भीतर तो भरी बैठी है। ऐसा नहीं है अग भैया इतना आसान है इस चीज़ को सहन कर पाना। कालजा पैट पैट का आवा है, भीतरला रोवे है। लेकिन इस माँ का कालजा पर ठंडक जिब पड़े, जिब उसको जो हत्यारे हैं सारे के सारे पकड़े जावें, उन पर कानूनी कार्रवाई हो जाए, और जिब जाके इस परिवार को कुछ ना कुछ कालजा में ठंडक पड़ेगी। लेकिन फिर भी एक बात रह जाएगी, कुलबीर तो फिर भी नहीं आ सकता हमारे बीच में, वो चला गया। तो मेरी अपील है, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि परिवार को न्याय भी मिले। और कैथल के डीसी साहब को, एसपी साहब को मेरी अपील है, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि बाजार के बीचों बीच मारा गया है, कोई छोटा मामला नहीं है, छोटा कांड नहीं है, छोटा हादसा नहीं, बहुत बड़ा हादसा है यूँ। तो मेरी प्रशासन से अपील है, इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। राम राम। राम राम जी। देसी पत्रकार करमू बोल रहा हूँ जी। हाँ जी बोलो। ये जो रेलवे गेट वाला मामला था, किसे वाला? रेलवे गेट पर जो ऑर्डर हुआ था, हाँ जी बताओ। कुलबीर जो चौसाड़ा वाला लड़का, इसको लेकर के क्या कुछ आउटपुट अभी तक क्या कुछ वो मिला है जी, गिरफ्तारी वगैरह क्या हुई है? भाई लग रहे हैं उसमें, हम्म, लग रहे हैं भाई। देखो मेरे को भी जो जानकारी मिली थी नहीं, अभी मैं पहुंचा था परिवार के बीच में। आप पीआरओ से पूछ लो इस बारे में, जो पूछना है तो। हाँ जी, नहीं आप भी तो लग रहे करेंगे ना इसकी, हैं, लग रहे हैं, हम लग रहे हैं भाई। तो कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है? हाँ लग रहा है, पेपर में भी आ रही है, एक गिरफ्तार हो रहे हैं कल। तो फुटेज में तो 5-6 दिखने लग रहे हैं लड़के। और पीआरओ से पूछो आप। पीआरओ से